नमस्कार मित्रों। साल था 1992 का। तारीख थी 6 दिसंबर, जब अयोध्या में मौजूद 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को कट्टर हिंदुओं की भीड़ ने तोड़ डाला। इस घटना के कारण हुए दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। तोड़ने में जुट गई। कुछ युवकों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर उसके बीच वाले गुंबद पर भगवा झंडा लहरा दिया। यहाँ तक कि उस समय पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों ने जन्म ले लिया और आज पूरे 32 साल बाद ठीक उसी जगह पर जहाँ पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी खुशी भारत के हर हिंदू घर में मनाई जा रही है। लेकिन क्या सच में जिस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, वो मस्जिद प्राचीन समय के राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, या फिर हिंदुओं ने गलत तरीके से मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनवाया? आज जानेंगे पूरी कहानी कि आखिर सच क्या है और कुछ फैक्ट्स। तो चलिए इस विवाद को शुरू से समझते हैं। इस विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1527 से। हिंदू पक्ष के अनुसार जब सन 1527 में फरगाना से मुस्लिम सम्राट बाबर भारत में आया। फरगाना एक मध्य एशिया का क्षेत्र है जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ से बाबर भारत में घुसा। यहाँ समझिए, बाबर ना तो हिंदुस्तान का मूल निवासी था, ना ही उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर जब 1527 में भारत में घुसा तो उसने चित्तौड़गढ़ के हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह को तोपखाने और गोला बारूद के दम पर हरा डाला। इस जीत के बाद बाबर ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसने अपने सेनापति मीर बाकी को वहां का सूबेदार बना दिया। मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा गया। सन 1932 में छपी एक किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को ये हुक्म देता है कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। जिसके बाद 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर के अंदर घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां पहले ही अदृश्य हो चुकी थीं। मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई, लेकिन कुणाल किशोर जी की किताब अयोध्या रिविजिटेड में लिखा है कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ तक कि बाबर की जिंदगी पर लिखी किताब बाबरनामा से लेके अगले 240 सालों तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने का जिक्र नहीं मिलता। कुणाल किशोर जी तर्क देते हैं कि बाबरनामा के अनुसार 20 जून 1528 को बाबर ने मीर बाकी को उसकी सेना समेत छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद जब मुगलों का दौर खत्म होता है और अंग्रेज भारत पर आते हैं और अंग्रेजों का एम्पायर शुरू होता है, फिर ये विवाद शुरू होता है। सन 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फ्रांसिस बुकनन नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जो कि बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया। 1813 से लेकर 1814 में उसने अयोध्या का सर्वे भी किया था। उसने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र भी किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था। यहाँ तक कि मस्जिद बहुत ही मॉडर्न है और उस पर लिखा है इसे बाबर ने बनवाया था। जिसके बाद हुआ ये कि इस विरोधाभासी रिपोर्ट के वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। लेकिन मंदिर को तोड़ने का जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले ही ऑस्ट्रेलियाई मूल के पादरी टेफेलेंथर पहले ही कर चुके थे। टेफेंथैलन ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और उन प्रांतों के बारे में वो लिखते गए, जिसमें अयोध्या भी शामिल थी। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उन्होंने जो वृतांत लिखा, उसमें मंदिर का टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनाने का जिक्र मिलता है। अब यहाँ पर स्पष्ट है और ये सत्य भी है कि अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन किस समय बनाई गई और किसके आदेश पर बनाई गई, इस पर इतिहास कोई भी एक मत कायम नहीं कर पाता। मस्जिद बनाने के करीब 300 साल बाद हिंदू मुस्लिम का पहला झगड़ा हुआ, जब नवंबर सन
1858 में बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर करीब 25 लोगों ने हवन पूजन किया, जिसके विरोध में मस्जिद मौलवी मोहम्मद असगर ने इसके खिलाफ एक FIR करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम की लिखावट की गई है। राम मंदिर विवाद में ये पहली कानूनी दस्तावेज था। इसके ठीक 27 साल बाद 29 फरवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मौलवी मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं। चबूतरे पर मस्जिद के निर्माण को अनुमति देना भविष्य में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। लेकिन जज पंडित हरि किशन के फैसले के बाद उनके खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा। कर्नल चेमियर ने भी 18 मार्च सन 1886 को याचिका खारिज कर दी और अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यहाँ तक अब कहानी समाप्त होती है और यहाँ से मुद्दा थोड़ा शांत पड़ जाता है। लेकिन फिर जब देश आजाद हुआ तो नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में सन 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट थी फैजाबाद। तब कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार राम मंदिर का सहारा लिया और ये कहा कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। और इसके ठीक एक साल बाद 1949 में एक अनोखी घटना घटित हुई। 22-23 दिसंबर की रात बाबरी ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि श्री राम वहां खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मूर्तियां लोगों ने रात को चोरी से रखी हैं। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1893 के सेक्शन 145 के तहत परिसर के गेट पर ताला लगा दिया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रिय दत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके बाद वक्त वक्त पर दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाती रहीं। हिंदू चाहते थे कि मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनना ही चाहिए और मुसलमानों का कहना था कि मस्जिद को जहां का तहां रहना चाहिए। फिर साल 1989 आता है और केंद्र में BP सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन यात्रा को बिहार में रोक दिया गया और आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे गुस्से में आए कार सेवकों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की, जिससे फिर राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में करीब 16 कार सेवकों की जान चली गई। फिर 1991 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी और फिर से राम मंदिर का आंदोलन तेज हो गया। इसके बाद होती है एक ऐसी घटना जिसने अयोध्या की तस्वीर ही बदल दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। AG नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे, जो नारे लगा रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद की गुम्बद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटों के अंदर
मस्जिद का नामो निशान मिट गया और वहां अस्थायी मंदिर का निर्माण कर दिया गया। किसी ने भी इस वारदात को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड गोलियां जरूर चलाई, लेकिन भीड़ पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। इसके बाद ये मामला यूं ही चलता रहा। कई FIR हुई, लेकिन अदालतें इस मामले को खींचती रहीं। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से का बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वही मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला खींचता रहा। आखिरकार 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई और पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाकर ये भूमि उन्हें सौंप दी जाए। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को निर्देश दिए मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन सौंप दी गई, जिसमें 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का अभिषेक होने जा रहा है। 27 सालों तक टेंट में विराजे रामलला को आखिरकार अपना भव्य मंदिर मिल ही गया। ऐसी थी कहानी एक 500 साल पुराने विवाद की, जो इतने लंबे अरसे से खिंचता चला आ रहा था। आखिरकार भाजपा सरकार की मदद से ये फैसला सुनाया जा सका। आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।